रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है पीपल ऑफ ऑनर एंड टुडे वी हैव विद अस दिनेश भारद्वाज हु इज एन आर्किटेक्ट एंड केम इनटू एजुकेशन बाय पैशन। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। थैंक यू जी सर, आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। जानना चाहेंगे किस तरह जो है आप एक आर्किटेक्ट बने और साथ ही आप टीचिंग लाइन में भी आए। तो भी शुरुआत करना चाहेंगे आपके चाइल्डहुड से। जानना चाहूंगी चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में जो है आप किस तरह के बच्चे रहे? क्या काफी ज्यादा नॉटी थे या फिर जो है आपको लगता था कि नहीं आप काफी ज्यादा एक सीरियस बच्चे थे? मेरी जर्नी जो है बाकियों के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट रही। आई वॉज नेवर ए सीरियस स्टूडेंट, इवन आई वॉज नॉट नोइंग कि एजुकेशन क्या हेल्प करती है। माई फादर वॉज इन ए गवर्नमेंट जॉब एंड ही यूज टू हमें 3 बजे उठा के सवेरे पढ़ाया करते थे बाकी भाई बहनों के साथ, और जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इंटरेस्ट नहीं होने से क्या हुआ, आई फेल्ड एट स्कूल लेवल number of times and which is a amazing journey for a architect. I was very naughty, I was into sports, I was doing cycling for Delhi state level also, into gymnastic, but destiny brought me to the architecture at later stage. जी, यानी कि आप साइकिलिंग और जिम्नास्टिक्स करते थे जब आप छोटे थे, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आपका था नहीं कभी? मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। जब मैं हायर सेकेंडरी में फेल हुआ तो घर में पूछा गया कि अब क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे कज़न ने मुझे लेके ITI पूसा के अंदर ड्रॉसमैन सिविल के अंदर एडमिशन करा दिया। एंड ड्रॉसमैन सिविल के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर असिस्टेंट टू आर्किटेक्ट्स एट लेटर एज। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन इन बिटवीन। बाय डिफॉल्ट मैंने वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया। जी, तो चलिए यहाँ तो बात हो गई आपके बचपन के बारे में, लेकिन आगे बातें और भी जारी रखेंगे और जानेंगे आपके कॉलेज टाइम के बारे में, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, बन रही आंचल के साथ 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। ये दूरियां ये दूरियां ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और प्रोग्राम चल रहा है पीपल ऑफ ऑनर एंड टुडे वी हैव विद अस दिनेश भारद्वाज हु इज एन आर्किटेक्ट एंड केम इनटू एजुकेशन बाय पैशन। सर, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। थैंक यू जी। सर, अभी हम बात कर रहे थे आपकी चाइल्डहुड के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि आप साइकिलिंग करते थे, साथ ही जिम्नास्टिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा शौक था, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा जो है आपका कभी दिलचस्पी नहीं बनी, लेकिन फिर भी आपने 2 साल का कोर्स किया आर्किटेक्ट में। लेकिन उसके बाद आपकी आगे की लाइफ जर्नी कैसे आगे बढ़ी? थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड लाइफ इज़ अमेजिंग। कभी सोचा नहीं था कि आज इस पोजीशन के ऊपर आके, इस जगह आके और आपसे इस तरीके की बातें होंगी। दिन के टाइम हम लोग जॉब किया करते थे एज ए ड्रॉसमैन कंपनी कॉल्ड CP कुकरेजा, अगेन ए सेलिब्रिटी फर्म, कोठारी एंड एसोसिएट्स, सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स, एंड एज ए वेरी जूनियर पर्सन continuously working there for about 10 years with this organization, and same time I joined SPA, School of Planning and Architecture evening. जी। Normal course is of 5 years, but our course was 7.5 years. जी। In that particular journey, God was kind. Without getting failed in any of the subject, I completed this in 7 years. आपको बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूँगा। जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ तो सब लोग बहुत खुश थे, एक्सेप्ट माई मदर। शी सेड कि जो 8वीं 10वीं नहीं कर सकते, ये 7 साल का कोर्स 1-2 साल में छोड़ के घर आ जाएंगे। So your mother was proud जब आपने ये कोर्स कंप्लीट किया? जब मैंने कंप्लीट किया तो किसी ने बोला कि फैमिली शायद इनके नाम की वजह से और ज़्यादा जानी जाएगी। तो माता जी, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड आई टच माई मदर्स फीट एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, और आज भी उनका आशीर्वाद साथ। जी, लेकिन सर एक बात बताइए, आर्किटेक्ट में जाने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया? मेरी जर्नी में ना मुझे लगता है कि साक्षात भगवान की कृपा रही, क्योंकि मेरे में कभी दिमाग नहीं रहा। आर्किटेक्चर होने के बाद वो पता चला कि मैं तो किसी ऐसी लाइन के अंदर आ गया जिसमें काम भी करते जाएं और भगवान का नाम भी लेते जाएं और रिजल्ट्स भी आपको डायरेक्ट मिले। जो आज आपने काम किया वो कल बिल्डिंग बनती है और साक्षात लगता है कि तो प्रभु कृपा है, अदरवाइज ये खड़ी नहीं हो सकती। जी सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, आपने ये 7 साल के कोर्स में जो है आर्किटेक्ट के बारे में क्या जाना, क्या सीखा?
इनिशियली तो लगा फंस गए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था और लगा कि ये तो बस का नहीं है कि हर वक्त काम करना, 24 घंटे काम करना। बाद में धीरे से पता चला कि इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशन, इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ पैशन। गुरु शिष्य परंपरा कहिए या उस्ताद के नीचे किसी के नीचे काम कर रहे हैं। एट दैट टाइम आई केम अंडर सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स लाइक मिस्टर झावाला, वेद रावरी, प्रोफेसर अग्निहोत्री, कुकी माथुर, so many other, Rasik Bahal, so many celebrity architects were there, our teachers including Mr. Dingle, Mr. Kamath, Mr. Romi Khosla, many names are which I will be saying, I'm sorry for it, but OP Sharma was our teacher who made my life so interesting that in between I become painter and mural also I was doing. क्या बात है, अगेन अमेजिंग जी। तो सर अगर मैं बोलूँ कि अगर आप आर्किटेक्ट को कुछ शब्दों में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे? आर्किटेक्चर जो है इट्स ए वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बिल्डिंग। वंस यू कम इनटू आर्किटेक्चर और एनी काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल कॉल, आपकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं और रिजल्ट जो है वो आप पैसों से नहीं तोल सकते जी। ये नहीं आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसा तो अपने आप ही आता है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो उसका दुख और सुख का अनुभव आपको 1 to 1 डायरेक्ट होने लगता है और वो आपका एक मोटिवेशन फोर्स बन जाता है टू डू बेटर वर्क अगेन एंड अगेन जी। तो चलिए बातें आगे और भी जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, बन रही आंचल के साथ पीपल ऑफ ऑनर में, ओनली ऑन रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश भारद्वाज, जिनसे आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन और साथ ही जो है आज हम जान रहे हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, साथ ही जो है इतनी हर्डल्स को उन्होंने किस तरह से पार किया। इन्होंने बताया कि पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी आर्किटेक्ट चुना और काफ़ी अच्छे से जो है उन्होंने अपने 7 साल का कोर्स पूरा किया और पूरा करने के बाद जो है इन्हें समझ में आ गई बेसिकली आर्किटेक्ट है क्या। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने अपना ये कोर्स पूरा किया जिसमें आपको तकरीबन 7 साल लग गए, उसके बाद आपकी लाइफ की जर्नी जो है आगे किस तरह बढ़ी? आपने कहाँ पर जॉब करी और साथ ही कभी ये सोचा कि खुद का काम करना है या फिर पहले किसी के अंडर काम किया एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन प्रैक्टिस? हम लोगों के ना एक पार्ट टाइम काम के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज था कि डे टाइम में वी वर वर्किंग अंडर one of the finest architects in the world at that time. And moment I got the degree, I resigned from my organization and I was having no work, no money, nothing else, but passion was to do my own practice. God was kind, I got a project और उस प्रोजेक्ट के साथ ही जीवन एक किस्म से शुरू हो गया। और जिस तरीके से पहले प्रोजेक्ट में आप खूब मेहनत करते हैं, that becomes stepping stone in my life. And in Chinese there is a saying, पहले 10,000 कदम मील चलने के लिए पहला कदम बहुत जरूरी है। तो भगवान की कृपा से वो मेरा पहला कदम कुछ ठीक निकल आया और कुछ कदम चला मैं। God was very kind to me. जी। तो सर जब आपके पास जॉब नहीं थी, जब आपने कहा कि आपने रिजाइन कर दिया, उस टाइम जॉब नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, पैसे नहीं थे, तो क्या उस टाइम आपको लगा कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उस फेज को आपने किस तरह से फेस किया? मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, दे आर गॉड लवर भी हैं और गॉड फेयरिंग भी हैं, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी मोटिवेशन फोर्स थी वो मेरे फादर और मेरी मदर, जिन्होंने धीरे से मुझे कहा कि कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 ही रोटी तो खाते हैं, आप अपना काम करिए, क्यों मायूस होके बैठते हैं। और मुझे पहली बार लगा कि किसी ने मुझे, आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, फादर वाज इन ए गवर्नमेंट जॉब एंड ही सेड कि डोंट वरी, वी आर कंफर्टेबल।
द डे ही सेड, आई थिंक जैसे कि किसी को कोई विटामिन इंजेक्शन लगा और उठ के काम करता है, नेक्स्ट डे आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकेंड प्रोजेक्ट, एंड लाइफ वॉज reasonably good at that time, and all of a sudden I realized, which was the best thing, that मेरा काम करने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए मुझे काम नहीं मिलते। और उसके लिए जो ब्लेसिंग्स थी वो घर वालों की थी, और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मेरी सोच बदलनी शुरू हो गई। जी सर, जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया कि आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं था और उससे आपने चेंज किया, तो ये आपको एहसास किस तरह हुआ कि जो आप तरीका अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है? सबसे पहले मेरा एक बेस्ट प्रोजेक्ट आया, और उस बेस्ट प्रोजेक्ट ने मेरे अंदर घमंड भर दिया, और मैंने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया क्लाइंट के साथ, और आई बिकम ए डिक्टेटर। आई स्टार्टेड डिक्टेटिंग थिंग्स। एरोगेंट हो गए थे क्या? Beyond arrogant, I'll call it, and I was not listening to my client. And second side, my family was having no business background, and I was doing the best, and client was not asking for the best solutions. So that brought me to a very उसने मेरे को एक लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम बिहेवियर एनालिसिस सीखा, एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इंक्लूडिंग भगवत गीता ऑल्सो, कि जो आप काम कर रहे हैं वो मुझे डेडिकेट करें। तो उसने मुझे बीच में एक सोचने का गैप दे दिया, और उस सोच में शायद वो भगवान ने मेरे सिर पे हाथ रखे और मेरा काम आगे चल गया। जी, यानी कि कुछ जो है आपका रुख स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हुआ इस बीच? बचपन से ही एक्चुअली हम लोग मंदिरों की सीढ़ियाँ धोते रहे, गुरुद्वारे जाते रहे, बाकी जगह जाते रहे, और एक जिस फैमिली में रहते थे वहाँ सब त्योहार मनाए जाते थे जी। और पैर छूने का हमारे यहाँ बहुत चलन था। बाद में जाके पता चला जिस टाइम आप पैर छूते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी पैरों से सिर की तरफ चली जाती है और रीजुवेनाइट करती है आपको रीथिंकिंग के लिए। हाथ जोड़ने से आपकी बहुत सारी एनर्जीज हाथ में आती हैं, और किसी को मीठा बोलने के लिए दिमाग लगता है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते थे पहले। प्रयोग इन द सेंस जो मन में आया कह दिया। आज भी बोलने का स्टाइल तो नहीं बदला, लेकिन उसके पीछे मार्क ऑफ रिस्पेक्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। जी, चलिए यहाँ पर बातें जो हैं आगे और भी चलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं दिनेश भारद्वाज जी के साथ। लेकिन अब एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद जो है अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं मत जाइए, बन रही आंचल के साथ पीपल ऑफ ऑनर में, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once. कदम रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है पीपल ऑफ ऑनर, एंड टुडे वी हैव विद अस दिनेश भारद्वाज, इज एन आर्किटेक्ट एंड केम इनटू एजुकेशन बाय पैशन। तो सर, आज हम आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आर्किटेक्ट हैपन बाय चांस। इसी के साथ जो है आपने ये भी बताया कि शुरू से जो है आप स्पिरिचुअलिटी की ओर थे। तो क्या जब आप स्पिरिचुअलिटी में थे, या फिर मैं ये कहूँ जब आप भगवत गीता पढ़ने लगे, या फिर जब आपने और ज़्यादा ऐसी किताबें पढ़ना शुरू करी, तो क्या आपने अपने अंदर कोई चेंजेस पाए? क्या आपको लगा कि हाँ, आपके बिहेवियर में या आपके नेचर में कुछ बदलाव आया है, या कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हो जिससे आपने बदलाव लाए हो? सबसे अच्छी एक चीज़, पहले तो आपके जितने प्रश्न हैं सब एक से एक इंटरेस्टिंग हैं, और अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ तो ऐसी कम लोगों की जर्नी होगी जिसके अंदर मेजर टर्मोइल दे हैव फेस्ड व्हेन दे आर सक्सेसफुल। वन साइड सक्सेस इज कमिंग एंड अदर साइड रिजेक्शन इज कमिंग. Today's date, when I see the journey of Steve Jobs, when he invented the best, he was thrown out of the Apple. Similarly, I entered into so many projects related to my career, construction, business, designing, and one stage I was thrown out. Reason was me in today's date. I don't blame anybody, except destiny was one role
the best part happened with by reading and meeting good spiritual people. Thought process become very positive and always it was like this कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. ईश्वर यश करो, जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है. जो बचपन में दंत कथाएं सुनी थी वो सब चीज़ें ठीक होके आने लग गई. और उनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि बुरा टाइम तो पॉजिटिव करके निकल गया और अच्छे टाइम ने कब एंट्री ली, समय ने कब करवट मारी, पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ, और हमने बेटर काम किया. मैं उससे भगवान में विश्वास और बढ़ता चला. जी सर, और कोई ऐसा बदलाव जो आपने देखा हो कि आप में काफ़ी ज़्यादा आया हो, कुछ ऐसी हरकतें या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स जिसको आपने त्यागा हो, और कुछ अच्छी हैबिट्स जो आपने अपनाई हो? सबसे पहले तो मुझे मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु मिले और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा. एक मेरे मित्र हैं, वो मुझे इनके पास ले गए. और उससे पहले क्या हुआ कि थोड़ा सा लोगों ने एस्ट्रोलॉजर इधर भेजना शुरू किया. लेकिन मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु मिले जिनके साइंस तो मैंने सब पढ़ी, बिकॉज आई एम एजुकेटेड मैन एंड आई हर्ड वन वेरी नाइस थिंग, स्पेशल पीपल रीड स्पेशल थिंग्स. आई आस्क्ड वन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन, स्वामी महेशानंद जी, तो ही सेड के लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स are very special for the society. It's a special birth. That's why you're here. Ordinary people does not read this kind of a books. By going into the books and reading habit, I came across one spiritual man. By his blessings, he said, जैसा अन्न वैसा मन. और उसके बाद उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कि आपको जो गुस्सा आता है, जो आप उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, why you are not rational, because your everything is haywire. सब उठ पटांग है. अगर उसको आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आप खाने की हैबिट्स ठीक करिए. और देन आई रियलाइज आई एम बीइंग भारद्वाज ब्राह्मण, हमारे घर में प्याज नहीं बनता था और मैंने कॉलेज जाके नॉन वेज ड्रिंक्स एंड ऑल दैट बियॉन्ड कंट्रोल आउट ऑफ सोशलाइजिंग शुरू किया. एंड ऑल ऑफ ए सडन आई स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग. तो मुझे पता चला मुझे गुस्सा नहीं आता. मुझे पता चला मेरी सोने की जो क्षमता है वो बदल गई है, मेरे काम का तरीका बदल गया है, सामने वाले की रिस्पेक्ट मुझे आने लगी. और कम खाने की वजह से क्या हुआ कि मेरा वेट जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. वेट लॉस नहीं हुआ, इट वेंट इनटू राइट डायरेक्शन. एंड दैट हेल्प मी इनटू माय करियर इन ए वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, इंक्लूडिंग माय ओन प्रोफेशन, माय सीनियर्स, कैपेबल पीपल, इंटेलेक्ट्स. और यहाँ पे मैं जीवन में एक शब्द कहना चाहूँगा, बुद्धि हमारी प्रभु कृपा सद्बुद्धि हो जाती है. क्या बात है. और मुझे लगता है कि जो आपके गुरु ने आपको बात बताई वो भी बहुत अच्छी थी कि जैसा अन्न वैसा मन. बिल्कुल ठीक कहा गया है कि जैसा आप खाते हैं बिल्कुल आपका मन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है. और इसलिए जो है आपने अपनी ड्रिंकिंग और जो अपनी नॉनवेज हैबिट्स थी उसको छोड़ा और साथ ही आपने अपने अंदर उसके साथ बदलाव भी पाया. तो सर यहाँ पर जानना चाहूँगी एक और चीज़, जैसे कि आपने बताया कि आप आर्किटेक्ट तो पढ़ ही रहे थे, साथ ही उसे प्रैक्टिस भी किया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिले, लेकिन टीचिंग लाइन में आप कैसे आ गए, ये मैं जानना चाहूँगी. ये जो बदलाव आपके जो चेंज हुआ है लाइफ जर्नी में, एक मोड जो एक नया आया, वो किस तरह आया? 96 में जी टीवी के अंदर आई गॉट इन्विटेशन फर्स्ट टाइम कि आप हमारे यहाँ आके कुछ वास्तुशास्त्र के बारे में बताएं. तो मैंने किसी को हंसते हुए किसी दोस्त को कह दिया था कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ वास्तुशास्त्र to help mankind, not for commercial purpose. And this message reached little louder to one of the friends, and ZTV invited me for program Narrow Lake Ashiana, and we gave some programs. Again, I call it a destiny. After a number of years, another famous architect, Anurag Roy, he met me on the road and he saw me on the red light and he said, तुमने इतना टाइम अपने इस एक्सपीरियंस में लगाया है, क्यों नहीं तुम आके इस अमृत को शेयर करते. तो मुझे वर्ड अमृत नहीं समझ आया, पर ये समझ आया, ही सेइंग व्हाई डोंट यू डेडिकेट योरसेल्फ टू द टीचिंग. आई सेड आई नेवर टॉट एनीबॉडी. ही सेड आई हैव हर्ड योर प्रोग्राम्स. आई सेड वो सीरियस नहीं था, मजाक की रिकॉर्डिंग. कहते आप आइए. एंड व्हेन आई रीच टू द कॉलेज एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, in the company of Mr. Ved Ravri, Professor Safai and so many other celebrity architects, sitting with them, I learned, including Mr. Jitendra Sehgal also. In their company, I learned so many things in teaching. Before that, I thought I know everything. After coming to teaching, I realized कि बहुत कुछ सीखना बाकी है. और जो ये बच्चे आ रहे हैं, एक किस्म से केजी और नर्सरी के बच्चे आ रहे हैं, अगर हम कहीं गलत हो जाएंगे तो शायद वो ब्लेम हमारे पे नहीं जाएगा, एक सोसाइटी की तरफ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी आ जाती है. तो टीचिंग इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोफेशन एंड आई फील मोर इज़ फर्दर लर्निंग येट. जी सर, अब जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि इट हैपेंड बाय चांस कि आप टीचिंग में आ गए. नाउ डू यू एंजॉय टीचिंग?
I am very passionate about teaching because remuneration in teaching is a very different subject to all the teachers, all the faculties all over the world, not only in India. The kind of knowledge you require for teaching is a process where you learn 18 hours a day and only in 2 hours, 3 hours, 4 hours you distribute it to the students. And if their response comes good, you are the happiest man on planet Earth at that time or in the universe that these children are doing amazing. And today's date, children are of a very different attitude, but when they come with the gratitude of thanks whenever they meet, and out of passage of time and last 5 to 10 years, children are coming back and they are appreciating, sir आपने तब ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था. And सबसे अच्छी बात जो वो कहते हैं कि पहली बार हमको रियलाइज हुआ कि the day we become serious in doing architecture and we are doing some project, so it is so meditating. जो आप कहते थे कि काम करते करते हम खो जाते हैं और एक नई डायमेंशन मिलती है, तो सर हम लोगों के साथ तो बिल्कुल वही होने लगा और ढूंढ रहे थे आपको कि भगवान की कृपा से आप टक्कर गए, मिल गए. विल सिट डाउन. जी, बहुत अच्छा लगता है सुनने. जी सर, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप मानव वैष्णव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी जो है स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है स्टूडेंट्स के साथ? हमारा नया आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है अभी, जिसको हम लोगों ने ज्वाइन किया एंड इट इज़ बीइंग फर्स्ट ईयर. स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी गुड, वेरी पैशनेट एंड आउट ऑफ पैशन कॉलेज टाइम के अंदर भी पहुंचते हैं, डेडिकेटेड वे से काम भी करते हैं और उनके अंदर एक एहसास जाग गया है कि जिस लाइन के अंदर आए इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती, और इसको जगाना या इसको मोटिवेट करना भगवान की कृपा है, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं. जी, तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, वापस लौट कर आएंगे और करेंगे आपसे और बहुत सारी बातें, जानेंगे कुछ खास आपके हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो कहीं मत जाइए, बन रही आंचल के साथ 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव. सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा. सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा. सुनो ना संग मरमर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और प्रोग्राम चल रहा है पीपल ऑफ ऑनर, एंड टुडे वी हैव विद अस दिनेश भारद्वाज, इज एन आर्किटेक्ट एंड हु केम इनटू एजुकेशन बाय पैशन. सर, आज हम बात कर रहे हैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, आपके बचपन के बारे में हमने बात करी, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बात करी और साथ ही आर्किटेक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना, साथ ही जाना कि आपकी टीचिंग लाइन के बारे में. लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ आपकी हॉबीज के बारे में. अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्ट जो बाई चांस हुआ, साथ ही टीचिंग लाइन में आए वो भी बाई चांस हो गया, कुछ प्लान नहीं था, तो अब जानना चाहूंगी बेसिकली आपकी हॉबीज क्या रही हैं बचपन से? बचपन के अंदर आपके सारे ही प्रश्न इतने इंटरेस्टिंग है, मुझे जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है. जी. बचपन जो था मेरा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि किस तरीके से चला, एक्सेप्ट सिंगल थॉट जो घर वालों ने कह दिया, ब्रह्म वाक्य सीधे बढ़ते चले जाओ, कहा पढ़ना है, मन में आ गया नहीं पढ़ना, उल्टा सीधा चलता रहा. कमिंग टू आर्किटेक्चर, मिडल ऑफ द आर्किटेक्चर व्हेन आई रीच्ड इन 3rd ईयर, आई कॉल इट ए गुरु कृपा, अगेन डिवाइन कहूँगा मैं, भगवान की कृपा हुई कि बुद्धि ने मेरे काम करना शुरू कर दिया और सोचना शुरू कर दिया. जब उसने सोचना शुरू किया तो पहली बार रियलाइज हुआ आई एम ए कैपेबल ऑफ रीडिंग बुक्स एंड रीडिंग गुड बुक्स, रीडिंग गुड इंग्लिश बुक्स. बीइंग हिंदी मीडियम, इंग्लिश की किताबें पढ़ना बड़ा डर लगा करता था, बट ऑल ऑफ ए सडन वन ऑफ द famous novels of Sidney Sheldon, Godfather, so many other books came in life, and similarly lot of intellect books came in the life, management books coming in life. All of a sudden Bhagavad Gita came in English, and first I read it in English and then I read in Hindi, and I realized कि अगर किसी चीज़ को ओरिजिनल किसी भाषा में लिखा है तो ट्रांसलेशन उसका सत्यानाश करती हैं. और वहाँ से मेरी हॉबी ने एक ऐसा टर्न लिया कि जिस चीज़ को ओरिजिनल पढ़ा जाए बेटर है. और आज मैं अपने को बहुत ज़्यादा
अभागा समझता हूँ कि मैंने संस्कृत जो 8वीं क्लास में शुरू की थी आगे कंटिन्यू नहीं की। जी। संस्कृत से हिंदी के भाव जब किसी बुक के आए तो भाव बहुत अलग हैं, और किसी स्पिरिचुअल आदमी से सुनते हैं तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जाके हॉबीज एक अलग डेवलप हुई टू हेल्प मैनकाइंड। उसमें वास्तुशास्त्र भी आता है, पामिस्ट्री भी आ जाती है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, हैंड राइटिंग भी आती है, एंड लास्टली सेवा करना लोगों की। सेवा करने से जो भगवान के दर्शन होते हैं, अपने काम को सिंसियर करने से जो आप घंटों अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, आई थिंक दैट टाइम इज यूर नेक्स्ट टू द गॉड। एंड जो रिजल्ट उसका आ रहा है वो मक्खन घी के बियॉन्ड है। घी तक आगे तो हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन ये उसके भी बियॉन्ड है। और जिस टाइम आप अपना काम डेडिकेटेड वे से करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स को ही भगवान ने कर्म योग से मोक्ष को प्राप्त करने की बात की। उसमें सेवा भी इन्वॉल्व है, काम भी इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। और लास्ट 25 ईयर से मैं निष्काम इन तरफ एक जिज्ञासु की तरह खोज कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु कृपा हुई तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जी, यू आर वर्किंग फॉर द मैनकाइंड बेसिकली। मैनकाइंड सैटरडे संडेज में फुल टाइम इसके लिए डिवोट करने की कोशिश करता हूँ नेशनली। किस तरह से आप ये करते हैं सर? एक बड़ा इसका सिंपल सा फार्मूला है। हम किसी से मिलने जाते हैं जिसने बोला कि मेरा घर आप वास्तु से देख दीजिए, किसी ने कहा कि इस आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वी हैव ए टीम ऑफ फ्रेंड्स। उसमें से अपने सब इंटेलेक्ट ही कहूँगा जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं एक आपको आप तो हमारे से बहुत यंग हैं, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देना चाहूँगा। बचपन में हमें कहा जाता था कि हाशिया लगा के आप राइटिंग करिए। हाशिया मीन्स मार्जिन, एवरीबडी अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स ए टाइम ऑफ कैड एंड अदर थिंग्स। एंड मोदी साहब का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो सबके कंप्यूटर में उतर है, तो हैंड राइटिंग्स खत्म हो गई हैं। एंड हैंड राइटिंग एनालिसिस ए ग्रेट साइंस। तो आप हैंड राइटिंग देखेंगे, उसके कुछ लेटर हैं, कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो आई एम नॉट एनालाइजिंग फ्रॉम द मूवी तारे ज़मीं के तरीके से, तो इसके ऊपर पूरा लिटरेचर है। अगर आप मार्जिन लगा के बीच में लिखने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी आती है कि आप बात शुरू होने से पहले भगवान का नाम ले रहे हैं और ख़त्म होने के बाद भगवान को थैंक यू कह रहे हैं। तो बीच में लिखने की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट शुरू कर देते हैं और सामने वाले की रिस्पेक्ट आपको आशीर्वाद के रूप में मिलने लग जाती है। टी के लेटर्स का काटना, आई के ऊपर बिंदी लगाना, एबनॉर्मल हैंड राइटिंग्स का जाना, तो आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। एक पार्ट इस तरीके से सजेस्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र जो है कृष्ण भगवान के यहाँ, जब भगवान सुदामा के घर की बात चली थी तो कृष्ण भगवान ने इसका ज्ञान दिया था। तो इट्स एंशिएंट साइंस, इट इज़ नॉट ए कमर्शियल साइंस, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। उसके अंदर खाना पीना, रहना, जीना, मरना, रिस्पेक्ट, आर्किटेक्चरली जगहों की प्लेसमेंट और उनका देवी देवताओं का रूल करना भी जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। I'll give you a very small example again. जी। आप आई की बिंदी लगाने लगते हैं तो आप केयरफुल हो जाते हैं। टी के डंडे काटने लग जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि आपको लगता है दिस आई हैव डन रॉन्ग एंड आई रीकरेक्टेड, एंड मेनी टाइम्स यू जस्ट राइट वेरी केयरलेसली। सो सिमिलरली योर लाइफ इज ए केयरलेस लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज मोक्ष। वो आप जर्नी मिस करेंगे। जी सर, जानना चाहूँगी ये जो हॉबीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट्स हैं, ये कब आपको लगा कि यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस? जब आप कॉलेज में थे? एज ए आर्किटेक्ट हम अपनी बिल्डिंगें डिज़ाइन करते थे, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू लिव इन फैंटेसीज। सो मेनी सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स आर देयर, तो वो माइंड में रहा करते थे, लाइक फ्रैंक गेरी, ज़हा हदीद, सो मेनी अदर पीपल who were doing great architecture, but it was totally haphazard and some other things are there. Or Daniel Limbesky kind of a architecture which was deconstruction. But all of a sudden I realized people living in good straightforward line houses, which are straight home, they are much better, much better. And when we designed our buildings and somebody came from south, he said Vastu se aap correction kariye. So once or twice by learning from them, we started our own reading books and starting a journey of doing a research, and in that research results were amazing. तो about 25 years back हमने भी अपने प्रोजेक्ट्स काफ़ी वास्तु रिलेटेड करने शुरू कर दिए। जी, यानी कि जो है आपका इंटरेस्ट और जो आपकी हॉबीज़ है वो वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में और साथ ही पामिस्ट्री में और हैंड राइटिंग में जो है वो बढ़ती गई, और इसमें आपने स्टडी अपनी आगे कंटिन्यू करी? नहीं, स्टडी नहीं है, ये पैशन है। जब आपको समय मिले तब पढ़िए, और प्रभु कृपा होगी तो समझ आएगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या होती है, ह्यूमन बॉडी इज ए कंप्यूटर। राइट टाइम पे राइट चीज़ का निकलना, वो मैं प्रभु कृपा मानता हूँ। अगर उसकी कृपा है तो सब कुछ है, नहीं है तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। अगर आप नॉलेजेबल हैं, अपने को बोलते हैं, तो आप अहंकार में डूबे हुए हैं, और मनुष्य का उस चीज़ से बच पाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है।
जी, क्या बात है। चलिए, यहाँ पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, बातें आगे जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, बन रही आंचल के साथ 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। तुम हो रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और प्रोग्राम चल रहा है पीपल ऑफ ऑनर एंड टुडे वी हैव विद अस दिनेश भारद्वाज इज एन आर्किटेक्ट एंड केम इनटू एजुकेशन बाय पैशन। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो महाराष्ट्र 107.8 के स्टूडियो में। थैंक यू। सर, आज हमने बात करी बहुत सारी आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, बचपन से लेके अभी तक के काफ़ी सारे जो है हमने पहलुओं को छुआ है और साथ ही हमने जाना आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बीइंग एन आर्किटेक्ट आपकी जो इंटरेस्ट रहा है वो स्पिरिचुअलिटी में रहा है और आपकी जो हॉबीज़ हैं वो वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में और साथ हैंड राइटिंग जो है उसकी रीडिंग भी आप करते हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगी, अब वक्त क्योंकि हमारे यहाँ से जाने का हो गया, वक्त बहुत कम है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सभी लिसनर्स को? जाते जाते क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले ये सुना था कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत यतन मनुष्य तन पावा, इस टाइप की कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल कान में पड़ती हैं। लेकिन जिस टाइम हम मिसबिहेव करते हुए लोगों को देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, सास हो, बहू हो, माता हो, पिता हो, टीचर हो, चेला हो, क्या अगर ये चीज़ें सिस्टमेटिक सद्बुद्धि के साथ चलें तो क्या रिजल्ट्स नहीं आ सकते? अगर मैं 26 जनवरी की स्पीच देखता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ कि आज से पीछे की गवर्नमेंट्स ने बहुत किया और आने वाली गवर्नमेंट्स बहुत करेंगी, तो इनके अंदर दो फैक्टर बहुत अच्छे आ जाते हैं। वन इज गवर्नेंस एंड अदर इज द विलिंगनेस। आप किसी भी काम को करते हैं, अगर आप डेडिकेटेडली करते हैं, विलिंगली करते हैं, पैशन वाइज करते हैं, तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है उस काम की और रिजल्ट्स आना 100% गारंटेड है। और अगर रिजल्ट आता है तो देयर इज ए वेरी नाइस सेइंग, काम राम का, मेहनत हमारी, फल उत्तम श्री राम को। अगर ये लाइफ का स्टाइल ले लिया जाए तो हर चीज़ ही भगवान को डेडिकेटेड है। और सबसे अच्छी बात उसकी क्या आएगी, जो खुशी आपको मिलेगी वो आपको बहुत मीलों मीलों आगे ले जाएगी। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। वेल, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही आपने इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी और साथ ही आपने बहुत कुछ जो है उन्हें बताया। थैंक्स अ लॉट। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनी टाइम यूर वेलकम। थैंक्स। अब मुझे यानी अपनी होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाबा कहने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। दिल
बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने